नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आ रही बड़ी खबर से। सत्ता पक्ष के सदस्य ने ही सरकार को घेरा और सदन में मोहन मरकाम का तीखा तेवर देखने को मिला। दरअसल कोंडागांव में डीएमएफ में गड़बड़ी के विषय को लेकर उन्होंने सवाल पूछा और मोहन मरकाम ने डीएमएफ में बंदरबाट किए जाने का आरोप लगाया। 7 करोड़ की गड़बड़ी के अधिकारी पर आरोप है, क्या कुछ कार्रवाई होगी? सवाल मोहन मरकाम ने पूछा। अब इस विषय पर विधानसभा के द्वारा समिति बनाकर जांच किए जाने की उन्होंने मांग उठाई है और मरकाम के सवाल पर आरोप पर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। मौका मिला विपक्ष को कि सत्ता पक्ष का विधायक और पार्टी का नेता सवाल पूछ रहा है और सरकार को घेरने का मौका मिला विपक्ष को। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने जांच का भरोसा दिया और सदन में विधायक धर्मजीत ने कहा, देखो मरकाम आज भयमुक्त होकर सवाल पूछ रहे हैं। तो बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया, प्रदेश में 50% से ज्यादा डीएमएफ की राशि का बंदरबाट किया गया। पहले भी डीएमएफ की राशि में गड़बड़ी हो चुकी है और एक बार फिर इस विषय को लेकर विधानसभा स्तर पर चर्चा चल रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग कोंडागांव के पद पर किस अधिकारी को पदस्थ किया गया है? उक्त अधिकारी को क्या किसी अन्य विभाग का भी प्रभार दिया गया है? यदि हां तो वर्तमान में किन किन विभागों का प्रभार उक्त अधिकारी के पास है? अधिकारी का मूल पदस्थापना विभाग कौन सा है? उक्त अधिकारी कोंडागांव जिले में कितने वर्षों से है? क्योंकि वही 5-6 मतलब विभागों का संभाल रहा है। जो बातें आ रही माननीय उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष जी, एक काम के सिलसिले का प्रश्न था, कौन कौन अधिकारी कितने कितने पद में है, मैं जानकारी आपको उपलब्ध करा दूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कोंडागांव में आप भी उसी जिले से आते हैं, उसी जिले से आ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, डीएमएफ राशि का जो जिस ढंग से बंदरबाट हुआ है, लगभग 7 करोड़ रुपया कागजों में मतलब जो सप्लाई का काम किया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, आप नाम उसका उजागर क्यों नहीं करना नहीं चाहते और क्या उजागर करना क्यों नहीं चाहते और किस किस विभाग में वो व्यक्ति पदस्थ है और वही व्यक्ति हर काम कैसे देख रहा है? और सबसे बड़ी बात, आप आरएस को निर्माण एजेंसी का काम देते हैं, निर्माण का काम देते हैं, वो सप्लाई का भी काम कर रहा है, अन्य काम भी कर रहा है। तो क्या इसको विधानसभा की समिति से जांच कराएंगे और दोषी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? मेरा सीधा आरोप है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगभग 7 करोड़ रुपए जो डीएमएफ का पैसे का इन्होंने बंदरबाट किया है। इसकी विधानसभा से जांच कराएंगे क्या? और देवव्रत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवव्रत, एक बहुत ही गर्मागर्म ये विषय है, एक तो भ्रष्टाचार का विषय और दूसरा चुनावी साल में राजनीतिक परिदृश्य से विपक्ष को मौका मिल रहा है सरकार को घेरने का। क्या कुछ है स्थिति अभी, चूंकि जांच के लिए आश्वस्त तो कर रहे हैं मंत्री महोदय? जी, मसला गंभीर है क्योंकि डीएमएफ फंड से जुड़ा हुआ है और डीएमएफ को लेकर के कई दफे शिकायतें आती रही हैं और क्योंकि कोंडागांव जिले से विधायक है मोहन मरकाम, जो कि पार्टी के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभालते हैं कांग्रेस के, और जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ही अपनी सरकार को सदन में घेर रहे हों, रुपए की बंदरबाट का आरोप लगा रहे हो, तब आप ये समझिए कि सत्ता और संगठन के बीच सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी कई बार बातें आती रही है कि सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल है वो बेहतर तरीके से नहीं चल रहा है, कुछ खटास की भी खबरें बीच बीच में छन करके आती रही हैं कांग्रेस में। लेकिन आज जिस तरह से तीखे तेवर मोहन मरकाम के देखे गए और एक तरह से सदन में खुद मोहन मरकाम ने ही अपने मंत्री को घेर लिया, क्योंकि मसला उनके ही ये विषय अब आगे क्या मोड़ लेगा, इस पर भी आपसे डिटेल लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस मामले पर जानकारी देने के लिए। सीधा ले चलते हैं आपको भोपाल, जहां पर सदन की कार्रवाई के बाद अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ बात कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। से आजादी के बाद भारत ने इन मूल्यों को और समृद्ध किया है और आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया में उभरा है। भारत आज कई मुद्दों पर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और ऐसे में कुछ समूह
या कुछ व्यक्ति वैश्विक स्तर पर भारत की जो प्रासंगिकता बढ़ी है उससे व्यथित मालूम होते हैं, उनको तकलीफ है, कष्ट है, और इसलिए भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए और देश में हलचल पैदा करने के लिए बीबीसी ने जो किया है उस पर भारत की जांच संस्थाओं और न्यायिक अधिकारिता से पहले ही निर्णय हो चुका है। लेकिन बीबीसी ने स्वतंत्र प्रेस, न्यायिक व्यवस्था और प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के वैधता पर ही सवाल खड़े किए। बीबीसी ने स्वयं स्वेच्छा से जज के रूप में खुद को ही नियुक्त कर लिया और स्वयं को जूरी के रूप में प्रस्तुत करने का काम किया, जो ब्रिटेन की कार्यप्रणाली से भी मेल नहीं खाता। बीबीसी ने इस मामले की सामाजिक राजनीतिक संवेदनशीलता की घोर अनदेखी की है। डॉक्यूमेंट्री ने मुखौटा खोजी पत्रकारिता का लगा रखा है, जबकि वास्तव में यह भारत की संप्रभुता पर गैर जिम्मेदार और गंभीर हमला है और जिसका उद्देश्य भारत के संविधान को कमजोर करना है। इसलिए मध्य प्रदेश की विधानसभा में एक अशासकीय संकल्प सदस्य श्री शैलेंद्र जैन ने प्रस्तुत किया, जिसको विधानसभा ने स्वीकार किया है, पास किया है। मैं मानता हूं कि भारत को बदनाम करने का बीबीसी ने जो प्रयास किया उसकी घोर निंदा और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी जरूरत है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और अब बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। रायपुर से बड़ी खबर, आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारी बदल दिए गए। दरअसल गौरव राम प्रवेश राय एएसपी बने रायपुर एसीबी के और ओम प्रकाश चंदेल एएसपी बने रायपुर एसीबी के। दरअसल कीर्तन राठौर एएसपी रायपुर एसीबी नियुक्त किए गए। नीरज चंद्राकर एएसपी रायपुर ग्रामीण बनाए गए हैं। राज्य शासन के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल की एक बड़ी जानकारी अभी भी मिल रही है, जिस पर डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये प्रशासकीय स्तर पर जहां एक आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को बदला गया है, जिसमें एक आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बदले जाने पर डिटेल्स आपको बता दें। ओम प्रकाश चंदेल एएसपी रायपुर एसीबी के बनाए गए हैं, जबकि कीर्तन राठौर रायपुर एसीबी के एएसपी बनाए गए हैं। साथ ही नीरज चंद्राकर एएसपी रायपुर ग्रामीण के बनाए गए हैं। जबकि बदलाव में राज्य शासन ने जो आदेश जारी किया है उसके बारे में डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। बड़े स्तर पर यह बदलाव, एक आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को बदला गया है। इस बदलाव में जो नाम सामने आए वो हम आपको बता रहे हैं। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो नाम। और बढ़ते आगे दुर्ग जिला से खबर, जहां दुर्ग जिला अस्पताल में किन्नर की नर्स के साथ मारपीट के बाद डॉक्टर्स में आक्रोश है। जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सुरक्षा की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है और सड़क पर उतरकर जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह कहना कि अस्पताल में हम सुरक्षित माहौल में काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें असुरक्षा का भाव हमेशा सताता रहता है। कोई भी मरीज तीमारदार आकर डॉक्टर्स के साथ, नर्स स्टाफ के साथ मारपीट करता है। ये असुरक्षा की भावना खत्म हो, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दरअसल 2 दिन पहले एक किन्नर ने नर्स के साथ मारपीट की थी, जिस घटना के बाद यहां मेडिकल स्टाफ में, नॉन मेडिकल स्टाफ में आक्रोश है, जिसको लेकर सड़क पर उतरकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार की घटना है। सर को तुरंत फोन किया गया लेकिन कुछ रिस्पांस ही नहीं मिला। आ रहे हैं करके बोला गया, लेकिन फिर भी हम खुद जाके एफआईआर दर्ज कराए। उसके बाद सैटरडे को हम लोग को ये मिला कि हमने कागज भेज दिया, लेकिन 3 बजे तक कोई कागज भेजा नहीं गया, आज तक भी नहीं भेजा गया।
तो हम कैसे काम करेंगे? हम पेशेंट आता है और सीधे उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं बिना किसी, अगर कागज नहीं है तो ओपीडी में ही चालू कर देते हैं। उस पेशेंट का भी ऐसे ही हुआ था, हमने ओपीडी में सब कुछ ट्रीटमेंट किया, उसके बाद उसका एडमिशन बना, लेकिन हमें बाद में क्या मिला? अभी क्या मांग कर रहे हैं? इसके सामने हमको मारा गया। फिर आप हम चाहते हैं उस पुलिस वाले को सस्पेंड करें या जो भी सजा देना है। और वो जो किन्नर है वो दूर के शहर में ही नहीं दिखना चाहिए। उसने खुलेआम हम लोग को धमकी दी है और चेकअप कराओ क्यों किन्नर है, खुलेआम धमकी दी है कि हमारा मर्डर करके जाएगा, तो वो इस एरिया में तो कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। और उसका हम लोग चाहते हैं सब कि उसका मेडिकल चेकअप किया जाए कि वो सही में किन्नर है या नहीं। तो नाराजगी है डॉक्टर्स में, बहरहाल देखना होगा कार्रवाई क्या कुछ होती है आगे। आपको बता दें रायपुर से एक और बड़ी खबर, कांग्रेस आज राजभवन का घेराव करने की तैयारी में है और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन, जिसकी शुरुआत आज राजभवन घेराव से होने वाली है। कांग्रेसी पहुंचने लगे हैं, अंबेडकर चौक पर एकत्रित होकर अब राजभवन की ओर कूच करेंगे। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे, जिसमें कांग्रेस के सभी विधायक, सांसद, संगठन के पदाधिकारी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। तो यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, इस विषय मुद्दे को लेकर, खासकर सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं उस पर लगातार विरोध किया जा रहा है। उनका यह तर्क है कि यूपीए शासनकाल में ये 400-450 रुपए का सिलेंडर अब 1150-1200 रुपए तक पहुंच गया है। ये केंद्र सरकार की नीतियों का ही दुष्परिणाम है। अब इस विषय को लेकर ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायपुर में राजभवन घेराव कार्यक्रम जो कांग्रेस की तरफ से किया जाना है, कुमारी शैलजा जो कि हरियाणा से आती हैं और यहां कांग्रेस का प्रभार देख रही हैं। मोहन मरकाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, कई अन्य पदाधिकारी उनके साथ मंच पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब से कुछ ही देर में यहां पहुंचेंगे। अच्छी खासी संख्या में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस राजभवन घेराव कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ यह प्रदर्शन और राजभवन घेराव किया जाएगा। कांग्रेसी आज देखिए अंबेडकर चौक पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ देखिए कांग्रेस बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी हैं, वो आए हुए हैं और यहाँ से राजभवन मार्च करेंगे और राजभवन का घेराव करने के लिए निकलेंगे। ये कहा जा सकता है कि आज कांग्रेस का बड़ा आंदोलन है और अंबेडकर चौक में पूरी तरह उपस्थित है। क्या उनकी मांगे हैं और किन बातों को लेकर के जा रहे हैं, हम बात करेंगे। हमारे बीच पीसीसी चीफ, पीसीसी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी हैं। क्या मांगे हैं राजभवन का घेराव आखिर? भाई हमारी एकमात्र मांग है कि अडानी समूह ने जो घोटाला किया है और उस घोटाले के कारण जो एसबीआई और एलआईसी का पैसा हजारों निवेशकों का करोड़ रुपए के बाद खतरे में पड़ा हुआ है, उस घोटाले की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कराई जाए। एलआईसी और एसबीआई के निवेशकों का पैसा तत्काल वापस कराया जाए। नरेंद्र मोदी किस बात से डर रहे हैं? क्यों एलआईसी और एसबीआई के पैसे को वापस नहीं करवा रहे और क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट? युगल हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से मौजूद हैं हमारे साथ। युगल, कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं और कितनी देर में ये राजभवन घेराव शुरू होने वाला है? कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर जी देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे। हम देखिए तस्वीर, ये सीधे मंच की तस्वीर है वो दिखा रहे हैं। कुमारी शैलजा है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है और इसके अलावा जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये बड़ी संख्या में कांग्रेसी है वो यहाँ पर मौजूद है और ये राजभवन मार्च करने के लिए निकलेंगे। यहाँ पहले एक सभा होगी, सभा को यहाँ के जो कांग्रेस के जो नेता है वो संबोधित करेंगे और केंद्रीय नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन कहा जा सकता है। उसके पश्चात यहाँ से राजभवन के लिए लगभग 1 किलोमीटर का जो सफर है अंबेडकर चौक से, ये सफर को तय करेंगे और यहाँ से जो पैदल मार्च करके निकलेंगे। अभी कुछ देर बाद ही भाषण है वो यहाँ पर नेता देंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो पदाधिकारी हैं उसे संबोधित करेंगे। प्रदेश भर के तमाम जिलों से पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। कुमारी शैलजा है, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है, इसके अलावा कांग्रेस के मंत्री हैं वो भी आएंगे और एक एक करके सभा को संबोधित करेंगे। लगातार कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लेकर के हमला, कांग्रेस है वो केंद्र सरकार केंद्रीय नीतियों को लेकर के हमला लगातार बोलती रही है और आरोप लगाती रही है कि सरकार
चंद उद्योगपतियों को जो लाभ दिलाने का काम कर रही है और जिससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। और इसके अलावा जो देश में जो सौहार्द बिगाड़ने का जो माहौल है उसका आरोप कांग्रेस लगातार लगा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो यहाँ पर साफ दिख रही है कि प्रदेश कांग्रेस के जो पीसीसी चीफ मोहन मरकाम है वो मौजूद हैं, कुमारी सैलजा है मौजूद हैं, पूर्व मंत्री है वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा धनेश साहू अभी सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो एक बड़ी सभा, एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस का इसे कहा जा सकता है। और कुछ देर बाद ही राजभवन के लिए ये सभी कांग्रेसी हैं वो कूच करेंगे। जी लेकिन युगल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ आने वाले हैं, कांग्रेस के सांसदों और विधायकों को भी यहाँ पर मौजूद होना है, उपेक्षित है। का जिस तरह से हाथ हो रहा है, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज विरोध करने के लिए युगल आवाज मिल पा रही है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कितनी देर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ आने वाले हैं? ये लड़ाई के लिए हम लोग तैयार। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है युगल तक। युगल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से प्रयास करेंगे युगल से बातचीत हो पाए, चूंकि ये जो राजभवन घेराव का कार्यक्रम है, अंबेडकर चौक पर अभी एकत्रित कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा सभी मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस पूरे विषय पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। शाजापुर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में बीती रात मरीज का पर्चा बनाने की बात पर अस्पताल के कर्मचारी के साथ बीजेपी पार्षद और उसके साथियों के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। घटना की तस्वीरें अस्पताल के उस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर मारपीट की जा रही है। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है, जिसमें वार्ड 27 के पार्षद दीप कलेशरिया अपने साथियों के साथ कर्मचारी के केबिन में घुसकर उसके साथ मारपीट करते देखे जा सकते हैं। मौके पर मौजूद अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी इस दौरान बीच बचाव करने के लिए वहां पहुंचे, जिसके साथ इन लोगों ने झूमाझटकी की और हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। और इस पूरे मामले में अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर्स लामबंद हो गए हैं। और इस घटना को लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण शर्मा द्वारा कोतवाली थाने में पार्षद दीप कलेशरिया और उसके साथियों के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज की गई है। मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जो पेशेंट आते हैं उनका पर्चा बनाता हूँ, तो उसमें से थोड़ी जानकारी तो हमें लेनी ही पड़ती है, क्योंकि बिना जानकारी के पर्चे बनाता है, कोई रिपोर्ट में होता है तो इसलिए उनकी जानकारी लेते हैं। और आज क्या बोले, एक पेशेंट आया जिसको मतलब जख्मी थे, तो उनके साथ आए 3-4 व्यक्ति ने थोड़ी व्यक्ति की मेरे साथ, क्योंकि उनका पर्चा उन्होंने बोला बनाओ, मैंने बनाया। मैंने 2 चीज़ पूछी, सिर्फ एक नाम और एक पिता का नाम, तो उसमें क्या पूरी जानकारी लिखना पड़ती है, पता वगैरह। तो मैंने पता पूछा तो गाली उत्तर नहीं लगा मुझसे, गाली मुक्त की सुखी। पर उसके 2 मिनट बाद वापस वो अंदर आके मेरे साथ झुमाझपटी करने लगे। अभी वो लोग वीडियो फुटेज में उन लोगों को कैद किया गया है और वही वीडियो फुटेज के बेसिस पे हम चाहते हैं कि इस पर आगे कार्रवाई की जाए प्रशासन द्वारा। कुछ कंप्लेंट वगैरह आपकी ओर से भी कहीं थाने? हाँ बिल्कुल, हम थाने पर कंप्लेंट भिजवा रहे हैं, इसीलिए हम लोग। तो पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी वीडियो में काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है। जो पीड़ित अस्पताल कर्मचारी है उसने बताया क्या कुछ उसके साथ हुआ और वहां पर क्या परिस्थितियां बनी। हालांकि पर्चा बनाने को लेकर यहां पर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मारपीट की गई। और जो लोग केबिन के विंडो के बाहर होने चाहिए वो केबिन में घुस आते हैं, वहां पर घेर लेते हैं कर्मचारी को और झुमाझटकी होती है, मारपीट होती है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अभी कार्रवाई क्या कुछ की जा रही है, इस पर और डिटेल्स आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पर्चा बनाने के दौरान ये सब कुछ हुआ था, जहां पर्चा बनाने को लेकर कहासुनी हुई पहले, उसके बाद बीजेपी के पार्षद अंदर आकर, जिस पर आरोप है, हालांकि तस्वीर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा हुआ है काफी कुछ स्थिति को स्पष्ट कर रहा है कि क्या कारण और क्या कुछ परिस्थितियां वहां पर रही। हालांकि कारण बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो अभी पीड़ित पक्ष की तरफ से बात रखी गई है, जबकि बीजेपी पार्षद ने जिस पर आरोप लगाया कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पर्चा बनाने को लेकर मारपीट के आरोप लगे हैं। अस्पताल में गुंडागर्दी की तस्वीरें, किसी भी संस्थान में जहां पर आप अपने काम के लिए जाते हैं तो थोड़ा
धैर्य बनाए रखें इस ऐसी स्थिति में। दरअसल सुनील हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सुनील, अभी क्या कार्रवाई की जा रही है बीजेपी पार्षद पर जो आरोप लगे अस्पताल कर्मचारी के साथ मारपीट के, उस पर? आशीष, देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट है, जो अस्पताल का कर्मचारी था जिसके साथ ये मारपीट हुई है, उसने एक आवेदन शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज की है। उसमें बताया था जो ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद थे और जो कर्मचारी इस दौरान वहां मौजूद थे, सभी ने हस्ताक्षर युक्त एक पत्र भेजा है जिसमें जो जिन आरोपियों ने मारपीट की है उनका नाम दर्ज है, उसमें जो पार्षद है उनका नाम भी दर्ज है। तो फिलहाल चूंकि मामला पार्षद से जुड़ा है और मारपीट का है, तो फिलहाल तो अभी तक आवेदन तक मामला सीमित है, लेकिन पुलिस की जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आगे इस पर किस तरह की कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और खेल जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खबर। दरअसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में भारत पहुंच चुका है और श्रीलंका के हार के साथ ही भारत को फाइनल्स में एंट्री मिल गई है। 7 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा और भारत की उम्मीदें हैं पूरी प्रबल, भारत ही जीतेगा और एक बार फिर से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत नंबर 1 होगा और भारत की जो नंबर 1 की पोजीशन है इस फाइनल्स में जीतने के साथ ही पुख्ता हो जाएगी। खेल जगत से जुड़ी ये बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, क्रिकेट प्रेमियों के लिहाज से, क्योंकि भारत में जो क्रिकेट है वो खेल ना होकर के एक धर्म बन गया है और ऐसे में भारत का टेस्ट फाइनल्स में जाना एक बड़ी बात है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा।